नमस्कार दोस्तों, फैन वाले चैनल के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो मेरा जहां पर पोस्टिंग था वहां से मेरा इस सब स्टेशन में ट्रांसफ़र हो गया है। तो मेरा जो पहले वाला सब स्टेशन था वहां पर 33 kV का जो इनकमिंग सोर्सेस था वो 3 था, लेकिन अभी यहाँ पर मेरा जहाँ पर पोस्टिंग हुआ है यहाँ पर 33 kV का दोस्तों 4 सोर्सेस हैं। तो दोस्तों 33 kV का सोर्सेज अगर ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर्स को पावर जल्दी मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों अगर एक 33 kV का सोर्स होगा तो अगर दोस्तों 33 kV ब्रेकडाउन भी है और 11 kV का भी ब्रेकडाउन है तो सबसे पहले हमको 33 kV का फीडर रीस्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 33 kV पावर अगर नहीं रहेगा तो 11 kV पावर नहीं चालू होगा। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास 33 kV का अगर ज़्यादा सोर्सेस होगा तो जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 4 सोर्सेस है, तो अगर 4 सोर्सेस में से 3 भी फीडर अगर ब्रेकडाउन हो जाता है 33 kV का, तो हम लोग एक फीडर अगर 33 kV का अगर चालू रहा तो उसी को लेकर हम लोग 11 kV फीडर्स को रिस्टोर करेंगे ब्रेकडाउन होने पर। लेकिन दोस्तों अगर 33 kV सोर्सेस ही कम रहेगा तो पहले हमको 33 kV सोर्सेस को रिस्टोर करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों 33 kV पावर अगर नहीं रहेगा तो 11 kV पावर थ्रो नहीं होगा और लाइन चेक नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों 33 kV इनकमिंग सोर्सेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंज्यूमर्स को जल्दी पावर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज हमारे पास यहाँ पर जो 4 सोर्सेस है उसमें से सर्किट जो 2 नंबर सर्किट है वो 2 नंबर सर्किट ब्रेकडाउन हो गया है, और जो ब्रेकडाउन का कारण बताया जा रहा है दोस्तों वो है अर्थ फॉल्ट। तो अर्थ फॉल्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर 3 फेज है तो 3 फेज में से कोई एक फेज अगर ग्राउंड हो जाता है तो वो अर्थ फॉल्ट कहलाता है। मतलब दोस्तों अगर फेज टू ग्राउंड डायरेक्ट फॉल्ट होता है तो उसे अर्थ फॉल्ट कहेंगे। और दोस्तों ओवर करंट जो होता है तो ओवर करंट तब होगा दोस्तों जब 2 तार आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो वो किस कारण से होता है? अगर कोई पेड़ का टहनी अगर तार पर गिर जाता है तो उस कंडीशन में ओवर करंट शो करता है। तो आज हमारे पास यहाँ पर अर्थ फॉल्ट हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि कोई इंसुलेटर बस्ट हुआ हो, या फिर अगर एक तार टूटकर ग्राउंड में भी गिर जाता है तो उस समय में भी अर्थ फॉल्ट देता है। तो ये ओवर करंट का फॉल्ट नहीं है। इसका हम काफ़ी हद तक मतलब निकाल सकते हैं कि कोई पेड़ शायद गिरा नहीं होगा, तो कोई इंसुलेटर फॉल्ट हो सकता है, या फिर अगर पेड़ का डाल टूटा है तो किसी एक तार में टूटकर और वो पेड़ के साथ लगा ही हुआ है, इसके वजह से भी अर्थ फॉल्ट देता है। तो दोस्तों आज हम लोग 33 kV का जो सर्किट है उसको मेजर करके देखेंगे कि किस तार पर फॉल्ट हुआ है। तो चलिए प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यही है हमारा मेगर। दोस्तों 500 वोल्ट से लेकर 5000 वोल्ट तक का मेगर बाजार में उपलब्ध होता है। ज़्यादातर केसेस में जो HT लाइन मेजरमेंट होती है उसमें 5000 वोल्ट के मेगर इस्तेमाल होता है, लेकिन दोस्तों हमारे पास अभी 2500 वोल्ट का मेगर अवेलेबल है, इसलिए इसी से हम लोग लाइन को चेक करेंगे और चेक करके देखेंगे कि किस फेज में फॉल्ट हुआ है। दोस्तों मेगर जो है ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए इस्तेमाल होता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रेजिस्टेंस ओम में नापी जाती है, और रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तो वो किलो ओम, मेगा ओम इस तरह से बढ़ता जाता है। 1 मेगा ओम का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख ओम, यानी मेगा ओम रेजिस्टेंस नापने का एक बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। तो दोस्तों क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट मेगा ओम में रेजिस्टेंस को नापता है इसलिए इसे मेगर कहते हैं। अच्छा, बार बार इंसुलेशन रेजिस्टेंस का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है इसका मतलब होता है कि अगर फेज तार से होकर करंट गुजर रही है तो उस करंट को इंसुलेशन ब्रेक करके ग्राउंड तक आने के लिए कितना रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ रहा है, उसी को दोस्तों कहते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा दोस्तों उतना ही अच्छा होता है। जैसे आप लोग घर में इस्तेमाल होने वाले बिजली के तार को तो देखे ही होंगे, उन तारों में एक इंसुलेशन चढ़ा होता है जो आमतौर पर PVC मटेरियल की होती है। तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर आप उस तार को पकड़ें तो उसके तारों में जो करंट गुजर रही है उस करंट को आपके शरीर तक आने के लिए कितना रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आना पड़ा, उसी को दोस्तों उस तार का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर इंसुलेशन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा घट जाती है तो उस तार को आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप उस तार को पकड़ेंगे तो उस पर आपको करंट लग जाएगा। तो चलिए इतना तो समझ में आ चुका है। लेकिन दोस्तों जो HT लाइन होती है वो तो नेकेड वायर से बनी होती है, तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? तो दोस्तों HT लाइन में आप लोग देखे होंगे कि तार जब खींचा जाता है तो उस तार को ऐसे ही पोल पर नहीं बांध दिया जाता,
उसे पोर्सलिन या पॉलीमर इंसुलेटर के ऊपर ही चढ़ाया जाता है। यही जो इंसुलेटर है दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि उस तार में जो करंट फ्लो हो रही है उसे वो ग्राउंड में नहीं आने देती। मतलब उस इंसुलेटर में इतना रेजिस्टेंस होता है कि उस फेज में जितना भी करंट फ्लो हो रही है उसे वो ग्राउंड में आने से रोक देती है। तो दोस्तों वही इंसुलेटर अगर लीक हो जाए या फिर उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट जाए तो फेज और ग्राउंड के बीच रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो जाती है। उसी रेजिस्टेंस को हम लोग नापते हैं दोस्तों मेगर की मदद से। ये जो मेगर है दोस्तों, इसमें 2500 वोल्ट की करंट निकलती है जो तारों से होकर गुजरती है। अगर दोस्तों कहीं पर इंसुलेटर लीक हो जाए तो तार का करंट उस लीक पोजीशन से होकर कुछ हद तक ग्राउंड में चली जाती है। तो ग्राउंड में चले जाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो जो इंसुलेटर है उसका रेजिस्टेंस घट गया है। तो यहाँ पर हमारा जो मेगर है उसका रीडिंग 0 के आसपास होगा, यानी फेज और ग्राउंड के बीच जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए वो काफी हद तक गिर चुका है, इसलिए ये लाइन ब्रेकडाउन हो गया है। तो चलिए आज हम लोग मेगर करके प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस फेज में फॉल्ट हुआ है। दोस्तों ये जो मेगर है इसका ये है पॉइंटर, इधर 0 है और इधर इन्फिनिटी। 0 का मतलब होता है दोस्तों कि लाइन का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, और इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है और लाइन ओके है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली देखा गया है कि मेगा रीडिंग अगर 5 मेगा ओम भी आ जाए तो लाइन चार्ज हो जाएगा। अगर किसी लाइन में पेड़ पौधे ज्यादा होता है तो उसका मेगर वैल्यू कम शो करता है। तो मेगरिंग शुरू करने से पहले दोस्तों इस लाइन को दोनों तरफ से ओपन कर लेना होता है। दोनों तरफ से ओपन का मतलब है कि जहां से ये करंट आ रही है वहां पर भी, और जहां पर ये करंट एंटर कर रही है यानी दोस्तों सबस्टेशन के कंट्रोल यार्ड में, वहां पर भी दोनों तरफ आइसोलेटर का ओपन होना बहुत ही जरूरी होता है, तभी जाकर हम लोग मेगर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सोर्स सबस्टेशन का लाइन है और ये उनका आइसोलेटर, और ये लाइन है जो हमारे सबस्टेशन की तरफ आ रही है। ये है हमारे सबस्टेशन का इनकमिंग लाइन और ये हमारे यार्ड का आइसोलेटर। तो मेगरिंग करने से पहले इन दोनों आइसोलेटर्स को ओपन करना जरूरी है, इसके बाद ही मेगरिंग होगा। तो मेगरिंग किस तरह से होता है देखिए। मान लीजिए कि ये हमारा मेगर है, इसमें मेन 2 टर्मिनल होता है, एक लाइन और एक अर्थ। अभी के लिए दोस्तों लाइन को पॉजिटिव और अर्थ को नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो अर्थ यानी नेगेटिव टर्मिनल है इसके तार को ग्राउंड किया जाता है, और लाइन का जो तार है उसे एक एक करके तीनों तारों पर सटाया जाता है। अब तार में सटाकर जैसे ही इस मेगर के हैंडल को घुमाया जाएगा तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और ये करंट तार पर फ्लो होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फॉल्ट हुआ है, तो फॉल्टी पोजीशन पर ये तार ग्राउंड हो जाएगी, यानी फेज तार और ग्राउंड के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं बची है। तो इस कंडीशन में दोस्तों मेगर का जो रीडिंग है वो 0 शो करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंसुलेटर पूरी तरह से वर्स्ट नहीं हुआ है, सिर्फ लीकेज आ गया है, तो इसका मतलब है कि इंसुलेटर और ग्राउंड के बीच कुछ न कुछ रेजिस्टेंस अभी भी बचा है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग मेगरिंग करेंगे तो उस फेज और ग्राउंड के बीच जितना रेजिस्टेंस बचा है उसी को ये मेगर शो करेगा। अब रेजिस्टेंस अगर 5 मेगा ओम से भी कम हो जाए तो हम लोग मानकर चल सकते हैं कि लाइन में फॉल्ट है। तो चलिए इस चीज को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यह है दोस्तों हमारा सर्किट 2 का लाइन। ये लाइन इस तरह से केबल के थ्रू आकर दोस्तों कंट्रोल यार्ड में एंटर करती है। यहाँ पर है हमारा इनकमिंग आइसोलेटर। तो इस आइसोलेटर को हमने ओपन कर लिया है, आप शायद देख पा रहे होंगे दोस्तों। यह है डिस्चार्ज रोड, जिसकी मदद से दोस्तों हम लोग फेज वायर पर मेगर के तार को सटाएंगे। इसको हम लोग काफी हद तक लंबा कर सकते हैं ताकि हम लोग को पोल पर ना चढ़ना पड़े। इसी मेगर से दोस्तों हम लोग मेगरिंग करेंगे। ये है दोस्तों टेम्पोररी अर्थिंग, जिस पर मेगर के अर्थ वायर को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों अर्थिंग किया जा रहा है। अब मेगर पर दोनों तार को जोड़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले तीनों तारों पर डिस्चार्ज रॉड को सटाकर देखेंगे कि लाइन पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है या नहीं। ये प्रक्रिया दोस्तों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जहां से शट डाउन लिया जा रहा है वो ठीक से शट डाउन कर रहा है कि नहीं, उसे जांच करना बहुत ही जरूरी होता है। नहीं तो इन सब केसेस में दोस्तों काफी बार एक्सीडेंट भी होता है। तो हम लोग चेक कर लिए हैं दोस्तों, ये लाइन पूरी तरह से शट डाउन है। अब फेज टू ग्राउंड मेगरिंग करेंगे। सबसे पहले मेगर का 0 चेक कर लेंगे दोस्तों।
मेगर बिल्कुल सही है क्योंकि शॉर्ट करने से 0 शो हो रहा है। अब सबसे पहले रेड फेज पर मेगर की लाइन को कनेक्ट करके और मेगर के हैंडल को घुमाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि रिजल्ट कितना आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, रेड फेज पर हमारा लगभग 10 मेगा ओम का रीडिंग शो हो रहा है। इसका मतलब रेड फेज पर कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब चलिए वाई फेज पर देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले बार बार 0 कर लेना भी जरूरी है। अब वाई फेज पर कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए वाई फेज पर कनेक्ट हो चुका है। अब देखेंगे कितना रीडिंग है। ये देखिए दोस्तों, वाई फेज पर हमारा 2 मेगा ओम के आसपास रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब जरूर इस वाई फेज पर ही कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ होगा। अभी बी फेज बाकी है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बी फेज पर हमारा 5 मेगा ओम का रीडिंग आ चुका है। मतलब दोस्तों बी फेज में भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों मेजरिंग करके हमें पता चल गया है कि फॉल्ट वाई फेज पर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।